अश्वत्थामा महाभारत के सबसे रहस्यमयी और चर्चित पात्रों में से एक हैं। वे गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। अश्वत्थामा को भगवान शिव का वरदान प्राप्त था और उन्हें एक महान योद्धा के रूप में जाना जाता है। परंतु महाभारत के युद्ध के बाद उन्हें एक भयानक श्राप मिला, जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। वे एक निडर योद्धा थे और उनके पास दिव्य अस्त्र, नारायण अस्त्र और ब्रह्मास्त्र थे। उनके पास मणि भी थी, जो उन्हें अमरता और अद्भुत शक्ति प्रदान करती थी। जब द्रोणाचार्य को युद्ध में मारा गया तो अश्वत्थामा का क्रोध और प्रतिशोध चरम पर पहुंच गया। उन्होंने पांडवों के शिविर पर रात के समय हमला कर दिया। यह हमला इतना क्रूर था कि उन्होंने द्रौपदी के सभी पुत्रों उप पांडवों को मार डाला, यह सोचकर कि वे पांडव हैं। जब पांडवों को अश्वत्थामा की इस कायरता के बारे में पता चला तो वे क्रोधित हुए। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और श्री कृष्ण के सामने लाया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, लेकिन अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर इसे नष्ट कर दिया। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं माने तो श्री कृष्ण ने उन्हें भयानक श्राप दिया। अश्वत्थामा को श्राप दिया गया कि वे 3 युगों तक अमर रहेंगे, लेकिन यह अमरता एक वरदान नहीं बल्कि एक सजा होगी। उनका शरीर हमेशा घावों से भरा रहेगा, जो कभी ठीक नहीं होंगे। उनके माथे से उनकी मणि छीन ली गई, जिससे उन्हें हर पल दर्द का सामना करना पड़ेगा। अश्वत्थामा को कहा गया कि वे धरती पर अकेले भटकते रहेंगे, बिना किसी के प्रेम या सहायता के। उन्हें समाज द्वारा अपमानित किया जाएगा और कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा। कई धार्मिक ग्रंथों और लोक कथाओं में कहा गया है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं। भारत में कई स्थानों पर उनके दिखने की कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि अश्वत्थामा मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी के जंगलों में भटकते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने एक लंबे कद के व्यक्ति को देखा है, जिसके माथे पर घाव है और जो हमेशा दर्द से कराहता है। कुछ स्थानों पर पुजारियों का कहना है कि उन्होंने एक रहस्यमय व्यक्ति को मंदिर में पूजा करते देखा, जो किसी से बात नहीं करता और अचानक गायब हो जाता है। हालांकि इस तरह के दावों का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन लोग इस कहानी को एक गहरे रहस्य के रूप में मानते हैं। अश्वत्थामा की कहानी हमें यह सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध में किया गया कार्य विनाश का कारण बन सकता है। उनकी अमरता और दर्द भरा जीवन इस बात का प्रतीक है कि गलत काम का परिणाम कितना भयानक हो सकता है।